वाकया तुम सुन सकते हो पानी की आवाज और मछली पकड़ने के जालों के छप छप की आवाज और समंदर की खुशबू। वक्त के मुसाफिर, हम अभी कहीं हैरत अंगेज मकाम पर पहुंचे हैं। बाइबल टाइम ट्रेवलर में खुश आमदीद। आज हम पूरी तरह से वापस बहरीन गिलियल की तरफ जा रहे हैं और हम एक ऐसे वाकये को देखने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। क्या तुम तैयार हो? क्योंकि यसू यहाँ है और वो सबको दिखाने वाला है कि वो कितना मोहब्बत करने वाला है। चिल्लू। जब यसू ने सुना कि इसके चचाजाद भाई योहना बपतिस्मा देने वाले को कैद में डाल दिया गया है तो वो नासरुत से हटकर एक शहर कुफरनहवम में जाकर रहने लगा। कुफरनहवम बहरीन गिलियल के किनारे वाक़ था और ये ज़बूलवन और नफ्ताली के इलाके में आता था। और तुम जानते हो क्या, ये हादसा नहीं था। नबी सआ ने यसू की पैदाइश से सैकड़ों साल पहले कहा था कि इन लोगों के लिए एक अजीम रोशनी आएगी। बाइबल कहती है, जो लोग तारीकी में रहते हैं उन्होंने अजीम रोशनी देखी है। जो लोग मौत के साए की सरजमीन में रहते थे उन पर एक नूर चमका है। मत्ती 4:16। वक्त के मुसाफिरों, क्या तुमने सुना? अंधेरा और रोशनी। ये लोग ऐसे महसूस करते थे जैसे वो अंधेरे में रह रहे हों। शायद वो उदास थे, शायद वो डरे हुए थे, शायद उन्हें लगता था कि कोई उनकी परवाह नहीं करता। लेकिन फिर यसू आए और यसू रोशनी है। जब यसू जाहिर होता है तो तारीकी खत्म हो जाती है। इतना ताकतवर और मोहब्बत करने वाला वो है। और फौरन ही यसू ने मनादी करना शुरू कर दी। इसने इन सब लोगों को देखा जो दुख में थे और भटके हुए थे, और उसने एक बहुत ताकतवर बात कही। यसू ने कहा, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही करीब आ गई है। वो ये बात खौफनाक गुस्से वाले अंदाज में नहीं कह रहा था। वो ये बात ऐसे कह रहा था जैसे कोई ऐसा हो जिसके पास बेहद शानदार खबरें हों, ऐसी खबरें जो सब कुछ बदल सकती है। अब तौबा का क्या मतलब है? तौबा का मतलब सिर्फ पलटना है। जैसे अगर आप गलत सम्त में चल रहे हों और कोई कहे, अरे आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, मुड़ जाओ, और यही मोहब्बत है। यसू ने इन लोगों को नजरअंदाज नहीं किया जो गलत रास्ते पर जा रहे थे। वो राका उनकी आंखों में देखा और कहा, तौबा करो, अपनी जिंदगी का रुख बदल लो। और जब यसू बहरीन गिलियल के किनारे चल रहा था तो इसने दो भाइयों को देखा, शमून जिसे पतरस भी कहा जाता है और उसका भाई उंदरयास। वो मछेरे थे, आम माहीगीर, और वो अपना काम कर रहे थे, अपना जाल पानी में फेंक रहे थे। यसू ने कहा, आओ मेरे पीछे चिल्लू और मैं तुम्हें इंसानों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। और हैरत अंगेज बात यह है, बाइबल कहती है, उन्होंने फौरन अपने जाल छोड़कर उसका पीछा किया। फौरन। यह बात काफी असोच विचार की नहीं थी, ना ही कल देखते हैं वाली बात थी। फौरन। अब तुम्हें क्यों लगता है कि उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि यसू में कुछ ऐसा था जो बहुत मोहब्बत भरा था। यसू चलता रहा और उसने दो और भाइयों याकूब और योहना को देखा जो जुब्दी नामी शख्स के बेटे थे। वो अपने वालिद के साथ कुश्ती में थे, जाल ठीक कर रहे थे, और यसू ने उन्हें भी पुकारा और फौरन ही वो अपनी कुश्ती और अपने बाप को छोड़कर यसू के पीछे चल पड़े। अब ये चार आदमी, पतरस, उंदरयास, याकूब और योहना, ने अपनी नौकरियां, अपनी कश्तियां और हत्ता के अपने खानदान को भी छोड़ दिया सिर्फ यसू की पैरवी के लिए। ये हमें बताता है कि जब लोग वाकई यसू से मिले और उनकी मोहब्बत को महसूस किया तो उनके साथ होना सबसे अहम कुछ महसूस नहीं हुआ। यही मोहब्बत यसू की हमारे लिए है। और फिर यसू पूरे गिलियल में चले गए। वो इबादत खानों में तालीम देता था। वो सब लोगों को खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाता था, और जहां भी वो जाता हर बीमारी और हर तकलीफ को शिफा देता था। हर एक यसू के बारे में खबर हर जगह फैल गई, यहाँ तक कि शाम तक जा पहुंची, और लोग हर इस शख्स को इसके पास लाने लगे जो तकलीफ में था। यसू ने सबको शिफा दी और हर तरफ से बड़ी तादाद में लोग उसके पीछे चलने लगे। गिलियल, यरूशलेम, यहूदिये और दरियाए यरदन के इस पार के इलाकों से भी सब लोग आए। ठीक है, वक्त के मुसाफिरों, रुक कर इस बारे में सोचें। यसू ने ये नहीं कहा, मैं सिर्फ अहम लोगों को शिफा देता हूं। उन्होंने ये नहीं कहा, मैं सिर्फ उन लोगों की मदद करता हूं जो काफी अच्छे हों। नहीं, इसने हर इस शख्स को शिफा दी जो उसके पास आया, बहुत बीमार, बहुत उदास, बहुत खौफजदा को। यही मोहब्बत है, हकीकी मोहब्बत। यसू ने किसी को रद्द नहीं किया। तो वक्त के मुसाफिरों, हमने अभी क्या देखा? हमने यसू को एक ऐसे शहर में मुंतकिल होते देखा जो तारीक और उदास महसूस होता था, और उन्होंने रोशनी दी। इसने यसू को आम रोजमर्रा के लोगों के पास आते देखा, मछेरे न के बादशाह, मशहूर लोग, बस सादा लोग, और उसने कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें चाहता हूं। ये पूरा इक़्तिबास हमें एक बहुत बड़ी हकीकत दिखा रहा है। यसू मोहब्बत है, सिर्फ अच्छे नहीं, कभी कभार सिर्फ मेहरबान नहीं। वो मोहब्बत से लबरेज है, हाथ बढ़ा रहा है, शिफा दे रहा है, बिला रहा है, और अपनी मोहब्बत की रोशनी चमका रहा है। और यहाँ एक बहुत अहम बात है, वही यसू जिसने पतरस और उंदरयास को बुलाया था, वो तुम्हें भी बिला रहा है। वो तुम्हें देखता है, वो तुम्हारा नाम जानता है। शायद आपको लगता है कि आप काफी अच्छे नहीं हैं, शायद आपने कुछ गलत फैसले किए हैं और आपको कुछ हद तक अंधेरे में महसूस होता है।
यसू तुम्हारी तरफ आ रहे हैं और कह रहे हैं, आओ मेरे पीछे आओ, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। ये पुराना अहदनामा से है और सा नबी की किताब से है। उन्होंने ये अल्फाज यसू की पैदाइश से सैकड़ों साल पहले लिखे थे और हमने अभी यसू को किया करते देखा। इसने अंधे लोगों को शिफा दी, इसने बहरे लोगों को शिफा दी। वो इन लोगों को शिफा देता था जो चल नहीं सकते थे। लंगड़े छलांग लगा रहे थे, खामोश लोग खुशी से चीख रहे थे। आइए ये आयत मिलकर कहते हैं। ये एक आयत बहुत खूबसूरती से बयान करती है कि यसू क्या कर रहे थे। वो तालीम दे रहे थे, लोगों को समझा रहे थे कि खुदा कौन है। वो खुशखबरी सुना रहा था, बुरी खबर नहीं, अच्छी खबर है। और वो शिफा देता था, लोगों के जिस्मों और जिंदगियों में जो कुछ टूटा हुआ था इसे बहाल करता था। यसू मसरूफ थे, लोगों से मोहब्बत करने में मसरूफ थे। वो आज भी वही काम करता है। आइए ये आयत मिलकर कहते हैं। वक्त के मुसाफिरों, आज का एक शानदार सफर है। हमने यसू को तारीक जगहों में रोशनी देते देखा। इसने ये इसलिए किया क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है। आओ मिलकर दुआ करें। ए खुदा, यसू को हमारी रोशनी के तौर पर भेजने का शुक्रिया। शुक्रिया कि वो हमें देखता है, हमारे नाम जानता है और हमें अपनी पैरवी के लिए बुलाता है। हमें मदद दे कि हम भी पतरस, उंदरयास, यकूब और योहना की तरह फौरन और पूरे दिल के साथ यसू की पैरवी करें। यसू के नाम पर आमीन। याद रखो ए वक्त के मुसाफिरों, तुम जहां कहीं भी हो और जैसे भी महसूस कर रहे हो, यसू अपने दिल में मोहब्बत लिए तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। अगली बार बाइबल टाइम ट्रेवलर पर मुलाकात होगी। अगली बार बाइबल टाइम ट्रेवलर में यसू अपने शागिर्दों को सिखाता है कि बरकत हासिल करना असल में क्या मानी रखता है। पहाड़ पर वाज के लिए तैयार हो जाओ, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे।